हेलो व्यूवर्स। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स के बेस पे स्कॉलरशिप चाहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही प्रिपेयर या फिर तैयार रखने होंगे, तभी आप जो है उनको प्रॉपरली अपलोड कर पाएंगे। जैसे कि आपका आधार कार्ड जो है वो बैंक से लिंक होना चाहिए, आपके अकाउंट नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड बैंक के अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको पहले ही तैयार रखनी है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि फॉर्म भरने की एक लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम के अंदर ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करवाना होता है। अगर आपने उससे लेट कर दिया तो वो फॉर्म ना के बराबर है या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और फॉर्म को प्रॉपरली आप तभी भर पाएंगे जब आपको ये पता रहेगा कि फॉर्म में क्या क्या लगाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। और अगर अभी आपके पास वो नहीं है तो आप फटाफट से उनको रेडी रखें या फिर तैयार करवा लें। तो इसीलिए ये वीडियो मैं पहले ही बना रहा हूँ। पहले का मतलब अभी फॉर्म कब भरे जाएंगे, 1 अगस्त से। लेकिन जो चीज़ें उसमें लगेंगी वो आपको पहले से तैयार रखनी है। इसीलिए ये जो प्रेस रिलीज़ है ये भी पहले ही किया गया है। कब किया गया आप देख सकते हैं, 23 तारीख को। वो इसलिए ताकि पहले से ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं, जितने भी लोगों को स्कॉलरशिप लेनी है वो पहले से तैयार रखें। तो इस प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है कि स्पोर्ट्स टैलेंट स्कॉलरशिप दी जाएगी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को जिन्होंने यूटी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट किया है 2020-21 में। तो जिन्होंने क्या किया है, 1/4/2020 से लेकर 31/3/2020 के 2021 के बीच में चंडीगढ़ की तरफ से उन्होंने कोई स्पोर्ट्स खेली है और उसमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन अटेन की है, जैसे कि आर्चरी में, एथलेटिक में, बैडमिंटन में, बास्केटबॉल में। तो ये अलग अलग गेम्स हैं इन सब में। तो यहाँ पे ये स्पेशली कहा गया है कि स्कॉलरशिप कब भरा जाएगा। फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा और यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है 1/8/2021 और 31/8/2021 5 बजे तक। और फॉर्म भरने के बाद इसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपको सबमिट करनी है डायरेक्टर स्पोर्ट्स एट हॉकी स्टेडियम सेक्टर 42 चंडीगढ़ 15/9/2021 से पहले पहले। तो ये सब करेंगे आप तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई, देखिए वो सब भी आपको करनी है। तो पहले आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भरनी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये सारा काम आपको करना है। और फॉर्म किस तरह से भरना है, पिछले साल फॉर्म किस तरह से भरा गया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप एक बार उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको पता लग जाए फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। वैसे मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर्म किस तरह से भरा जाना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें ये बताई गई है, देखिए कि स्कॉलरशिप जो है ना, जो हमारा प्लेयर है उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट जल्द से जल्द खुलवा लीजिए, पहली बात तो ये। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है। तो अगर वो लिंक नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाएं। और इसके अलावा फॉर्म को आपको करेक्टली भरना है, उसमें बैंक नेम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब भरना है। और ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ बैंक्स मर्ज हो चुके हैं। मर्ज मतलब कुछ बैंक्स दूसरे, जैसे ओबीसी था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, वो मर्ज हो चुका है, यानी कि अब वो बैंक नहीं रहा, वो दूसरे बैंक में जुड़ चुका है। तो अब दूसरे बैंक के हिसाब से उसका आईएफएससी कोड हो गया होगा। तो आपको एक बार ये भी पता कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में है वो मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, उसका आईएफएससी कोड अब वाला क्या चल रहा है। तो वही प्रोवाइड करना है ताकि आपके अकाउंट में
सीधा स्कॉलरशिप आ जाए, किसी भी तरह के रिजेक्ट होने का चांस ना रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, और यूज़फुल लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी प्लेयर्स स्कॉलरशिप चाहते हैं उन तक ये पहुँचे और अपने वो डॉक्यूमेंट्स सारे अच्छे से और समय रहते पहले से ही बनवा कर रख लें।